पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज विराम दिवस की कथा हम सभी श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पलके ही पलके बिछाएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन गुरुवर प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन गुरुवर प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन गुरुवर प्यारे घर घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। बंदरबार बनाई घी का दीपक जलाया, बंदरबार बनाई घी का दीपक जलाया। प्रेमी जनों को बुलाएंगे, प्रेमी जनों को बुलाएंगे, जिस दिन गुरुवर प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन गुरुवर प्यारे घर आएंगे। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर माचासीन हो चुके हैं।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की करुणा कृपा उनकी उदारता से भगवान शिव की परम कृपा परम उदारता परम दया से बाबा कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा, बाहर की आवाज़ खोलो, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा से ये पवित्र पावन बाबा कुबेरेश्वर कुबेर भंडारी की भूमि, जहाँ 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोई पुण्य आप सभी के हैं जो आप लोग कंकर शंकर का पूजन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम आए थे, रुद्राक्ष लेने के लिए बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुँचे थे और बाबा की कृपा से आप सभी को ये शिव पुराण की कथा यहाँ श्रवण करने को मिल गई। ये शंकर की बड़ी उदारता और उनकी कृपा है। कहीं ना कहीं बाबा को जब करुणा करना होती है, कृपा करना होती है, तो ऐसे ही कृपा करता है। यजमान परिवार जिन्होंने आज व्यासपीठ का पूजन करा भाग्यशाली हैं, जो बाबा देवादिदेव महादेव के धाम पर आकर आपको आज का यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहीं पूर्व जन्म का कोई पुण्य आपका प्रकट हुआ। और ये पुण्याई 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, घर में रहकर, दुकानों पर रहकर, ऑफिस में रहकर इस कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। एक बहुत पुराना हमने सुना था कि चूल्हे के अंदर यदि एक छोटी सी भी चिंगारी रह जाती है, हवा लगते ही वो अग्नि हो जाती है। एक छोटी सी चिंगारी बाद में अग्नि का रूप ले लेती है। बस हवा लगी उसमें और उसने अग्नि का रूप लिया। जैसे
भट्टी में, चूल्हे में एक छोटी सी अग्नि रखी रहती है जिससे वो कभी भी प्रज्वलित कर ली जाए। उसी तरह मेरे देवाधिदेव महादेव भी जब पृथ्वी पर भेजते हैं, जन्म देते हैं, माँ के गर्भ से आपका हमारा जन्म होता है। और भगवान देवाधिदेव महादेव जब माता के गर्भ से आपको और हमको जन्म देते हैं, तब एक भक्ति की छोटी सी चिंगारी हमारे अंदर रख देते हैं। और जब हम पृथ्वी पर जन्म ले लेते हैं, कहीं शिव महापुराण की कथा की हवा हमें लगती है तो हमारी भक्ति की अग्नि फिर प्रज्वलित होने लगती है। और वो भक्ति की जो अग्नि है वो पापों को समाप्त करने के लिए, तृष्णा को, वासना को, अहंकार को समाप्त करने के लिए होती है। यहाँ बैठकर आप कंकर शंकर का पूजन करें, 108 बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। बीच बीच में जलवृष्टि भी होती रही, भजन करते रहे, स्मरण करते रहे, नाम जाप करते रहे। और फिर साथ में भगवान शंकर की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल गई। हमारे पूर्व का कोई प्रारब्ध होगा जिस प्रारब्ध के कारण हमको ये सब मिल रहा है। पूर्व का कोई प्रारब्ध होगा, कोई अच्छा कर्म होगा जिसके कारण बस हमें सनातन धर्म में जन्म मिला, भारत वतन मिला और भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा मिली। ये हमारे पूर्व का कोई अच्छा कर्म है। दुनिया में कोई सा भी ऐसा धर्म नहीं है दुनिया में कोई सा भी ऐसा एक मजहब नहीं है जिसमें पत्थर को भी पूज कर परमात्मा बना दिया जाता। भारत की भूमि पर केवल एक सनातन धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म ऐसा है जो एक पत्थर को भी पूज कर परमात्मा बना देते हैं और परमात्मा की आराधना कर रहे हैं। कोई किसी मजहब में, किसी भी मजहब में परमात्मा की पूजन कर कर, एक कंकर की पूजन कर कर, एक पाषाण की पूजन कर कर उसमें परमात्मा कैसे देखें? ये बल किसी में भी नहीं। लोग सनातन धर्म की हंसी उड़ाते हैं, हिंदू धर्म की हंसी उड़ाते हैं कि ये तो पत्थर की पूजन कर रहे हैं, नदियों को माता कहते हैं, पशुओं को भी देवता कहते हैं, वृक्ष को भी भगवान कहते हैं, पर्वत को भी भगवान कहते हैं। दुनिया के लोग सनातन धर्म की हंसी उड़ाते हैं। पर दुनिया के लोगों से हम कहें, हंसी ना उड़ाकर आप अपने खुद के मजहब को देखो और हमारे सनातन हिंदू धर्म को देखो। तुम्हारे मजहब में परमात्मा को कंकर से भी नहीं पूजा जाता, उसमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी जाती। पर हम वो सनातनी हैं जो एक मिट्टी को भी अगर हाथ में उठा लेते हैं तो उसको भी माता कहकर सम्मान देकर उसको अपने मस्तक पर चढ़ा देते हैं। एक मिट्टी को। यहाँ दुनिया के लोग आते हैं, कंकर शंकर की भूमि पर पहुँचते हैं, कंकर बीनते हैं, पूजन करते हैं 5 कंकर की,
एक कंकर अपने साथ में लेकर जाते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, जब भी वो इधर आते हैं वापिस छोड़ जाते हैं, फिर ले जाते हैं। उसमें कोई आपका जो विश्वास है, आपका जो भरोसा है, आपकी जो दृढ़ता है, उस कंकर में शंकर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावांगी बाबा। भोले मैं तेरी, शंभो मैं तेरी, हवा भी उड़ती जावांगी बाबा। डोर हत्तो छड़ी राम कटी जा, भोले मैं तेरी, शंभो मैं तेरी। एक भक्ति की चिंगारी हमारे भीतर है, और वह भक्ति की चिंगारी ही हमें परमात्मा से मिलाती है। सब शिव महापुराण को नहीं सुनते, सब शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, सब कुबेरेश्वर धाम नहीं आते। कौन शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, कौन शंकर जी के मंदिर जा रहा है, कौन कुबेरेश्वर धाम जा रहा है, कौन उज्जैनी, कौन विश्वनाथ जा रहा है, कौन गंगा को नहा रहा है, कौन आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है। भगवान ने सबको अपने, जिसके हृदय में भक्ति देकर परमात्मा ने भेजा, और थोड़ी सी भी हवा उस भक्ति की चिंगारी पर पड़ी, परमात्मा ने उसको खींचकर कुबेरेश्वर धाम की धरा तक दिया। भगवान ने बुलाया, और वो आपने अपने भांजे को फोन लगाया, भांजी को फोन लगाया, दीदी को फोन लगाया कि नहीं तुम्हें राखी पर आना पड़ेगा, राखी पर आना पड़ेगा। फोन लगाने से पहले तुमने, दीदी के आने के पहले तुमने तैयारी करी कि नहीं करी? जम के तो बोलो, करी ना। पत्नी ने पूछा क्यों? वो दीदी आने वाली है इंदौर वाली, वो जीजी आने वाली है झांसी वाली, ग्वालियर वाली, क्या दोगे उनको? वो दतिया से आएगी, वो वहाँ भोपाल से आएगी, वो इंदौर से, उसको क्या दोगे? मैंने विचार कर लिया है, उसको 1000 रुपये का लिफाफा दे देंगे, भांजा भांजी को 500 रुपये दे देंगे, और दामाद आएंगे तो उनको कपड़े दिला देंगे। मैं बाजार ले जाऊंगा, जीन्स टी शर्ट दिला दूंगा, मैं उनको वस्त्र दिला दूंगा। बहन को घर पर बुलाया, भांजे को घर पर बुलाया, उसके पहले तुमने व्यवस्था कर ली देने की। उसी तरह कुबेर भंडारी जिसको बुलाता है कुबेरेश्वर धाम पर, उसको देने की व्यवस्था पहले कर लेता है कि इसको मुझे क्या दे, मुझे क्या प्रदान करना है, मैं क्या दूंगा इसको। क्योंकि ये मेरे यहाँ आएगी और खाली अगर चली गई तो 10 जगह जाकर कहेगी हम तो कुबेरेश्वर धाम होकर आए थे, हम तो होकर आए, हमें बाबा ने दिया नहीं, हमको 3 महीने में वापिस जाना था, हमको दिया नहीं। उसके मन में भाव उत्पन्न हो। वो व्यवस्था करता है पहले। कितने लोग हैं जो भोपाल से इंदौर निकल जाते हैं पर कुबेरेश्वर धाम अंदर तक नहीं आते, और एक दिन ऐसा आता है कि वो कुबेरेश्वर धाम में अंदर तक आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। क्यों? बाबा बुलाता तब ना। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु,
लेते हैं सांस तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तारता। उसने व्यवस्था करी तुमको देने की, तो बाहर रोड पे से तुम अंदर आ, तो उसने इशारा करके तुमको अंदर बुलाया। वो अगर व्यवस्था नहीं करता, वो व्यवस्था कुछ करता ही नहीं, तो वो तुम अंदर भी नहीं आते, बाहर से ही निकल कर चले जाते। जो आया पहुंचे, बाबा का दर्शन किया, जल चढ़ाया, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, कंकर शंकर पूजन करी, मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, स्मरण किया। तो शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर करुणा क्यों ना करें, कृपा क्यों ना करें। फिर शिव करुणा क्यों ना करें। आप कहीं पर भी रहो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े वहां रहिए। घर में, दुकान पर, फैक्ट्री में, मकान में, सर्विस में, नौकरी में, जहां तुम्हारा मर्जी पड़े वहां रहो। कई माताएं कहती हैं, कई भाई कहते हैं कि हम मंदिर नहीं जा पाते क्योंकि हमारी कॉलोनी से मंदिर बहुत दूर है। कई लोग कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में मंदिर नहीं है। कोई कहता है हम इतनी बड़ी सिटी में रहते हैं कि वहाँ मंदिर हमारे पास में लगता नहीं। कोई कहता है कि हमारे यहाँ मंदिर तो है पर मंदिर के अंदर जाने नहीं देते। हम मंदिर के अंदर भी नहीं पहुंच पाते। कई लोग हैं और कई तरह की बाधाएं भी हैं मनुष्य के साथ। ऐसा नहीं है कि हमने आपसे कह दिया कि एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। साउथ के कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें प्रवेश नहीं मिलता, अंदर जाने नहीं देते। और कई कई जगह ऐसी है जहां मंदिर ही नहीं है, पास में नहीं जा पाते, बच्चे भी नहीं जा पाते। तो शिव महापुराण की कथा के वायव्य संहिता में एक बड़ी सुंदर बात कही, बड़ा सावधानी से सुनिएगा इस चरित्र। वायव्य संहिता में श्री वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं। और वायव्य संहिता के अंतर्गत वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर तुम मंदिर तक ना जा सको, तुम शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने नज़दीक के शिवालय में, देवालय में ना जा सकें, कोई मंदिर नज़दीक नहीं है, कोई शिवालय नज़दीक नहीं है, तो वायव्य संहिता में वेदव्यास जी कहते हैं कि अपने घर में यदि बेलपत्र का वृक्ष है, बेलपत्र का छोटा सा भी अगर पौधा है, तो उसमें थोड़ा भी जल आप प्रतिदिन चढ़ा रहे हो तो समझ लेना कि 12 ज्योतिर्लिंग में आप जल चढ़ा रहे हो। 12। ये वायव्य संहिता कर। मान लो मंदिर नजदीक में नहीं है, बीमारी बहुत ज्यादा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, और कहा हमने कथा में सुना है कि जल चढ़ाने जाना चाहिए, तो वहां बेलपत्र का अपने गमले में एक छोटा सा पौधा लगा, छोटा सा पौधा, और छोटा सा पौधा लगाकर उस पौधे की परवरिश करो, जल चढ़ाओ। जब वो पौधा बड़ा हो जाए तो किसी बगीचे में जाकर, कहीं शिवालय में, देवालय में, कहीं पर एकांत में उस पौधे को लगा दो।
जैसे तुलसा जी को बड़ा कर कर तुलसा जी का मंगल विवाह शालिग्राम जी से होता है, देव उठनी एकादशी पर शालिग्राम बाबा के साथ मंगल विवाह किया जाता है, वैसे ही बेलपत्र के पौधे को बड़ा कर कर उसको भी शिव को समर्पित किया जाता है, भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। पर उस पौधे को पहले आपको बड़ा करना पड़ता है। पहले जैसे बेटी को बड़ा करते हैं और फिर उसका कन्यादान करते हैं, बेटी को बड़ा कर कर कन्यादान देते हैं, उसी तरह से बेलपत्र के पौधे को बड़ा कर कर उसकी आराधना साधना कर कर फिर उसका दान दिया जाए। कई लोग बड़े विचित्र हैं कि भाई हमको बेलपत्री का पौधा दान करना है, कुबरेश्वर धाम आए, उज्जैनी गए, किसी गुरुजी के यहाँ गए और बाजार में से पौधा ले लिया और बेलपत्र का पौधा दान करिया। उसको कम से कम थोड़ा समय अपने घर में तो रखो। गौदान का नियम मालूम है आपको? कितना लोग जानते हैं गौदान के नियम को? गौदान का नियम होता है, कई लोग बेटी के विवाह में गाय दान करते हैं, कई लोग कोई शांत हो जाता है तो 12वें में 13वें में गाय दान करते हैं ना, गौदान करते हैं। तो उसका नियम क्या है? गौदान का नियम होता है कि गाय को अगर दादा परदादा के लिए दान कर रहे हो, वो चले गए, शांत हो गए, उनके 12वें में, उनके 13वें में, उनके 1 महीने के बाद अगर आप दान कर रहे हो, 12वें 13वें में दे रहे हो, या कन्यादान बेटी का कर रहे हो, उसमें गौदान कर रहे हो, या तुम्हारा मन हुआ का गौदान करना है हमारे पूर्वजों, तो पहले उस गाय बछड़े को अपने घर में रखकर उसकी सेवा करना पड़ेगी 1 रात्रि 2 रात्रि, उसके बाद गौदान करो। पहले उसकी सेवा तो करो। आपने तो डायरेक्ट फोन कर कर कह दिया गाय लिया ना, दान करना है। पंडित जी ने संकल्प छुड़ाया, गाय दरवाजे पर आई और 1 मिनट में संकल्प छूटा। पंडित जी से कहा ले जाओ गाय, लेके जाओ जल्दी से, गाय बछड़ा लेकर जाओ। पंडित जी गाय बछड़ा लेकर चले, ढीले कम करो, गाय बछड़ा पंडित जी लेकर चले। ये श्रेष्ठता नहीं। तुलसा जी का पौधा घर में रखकर उसको पोषित कर कर बड़ा कर कर फिर शालिग्राम भगवान से विवाह कर कर फिर दिया। बेलपत्र का पौधा पहले बड़ा कर कर अपने घर में थोड़ा सा, नहीं ज्यादा रख सकते तो 8 दिन 7 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना जितना आपका रख सकते हो रखकर फिर किसी जगह पर लगाए। क्यों, क्या जरूरत है गुरुजी अपने घर में पौधे को रखकर फिर दान करना, अपने घर में पौधे को रखकर फिर कहीं लगवाना, अपने घर में पौधे को पहले परवरिश कर कर फिर कहीं उसको लगवाना? कारण क्या पड़ता है? कारण एक है, वायव्य संहिता शिव महापुराण की कहती है, अगर हमने किसी बेलपत्र के पौधे को अपने घर में रखकर 5 दिन 7 दिन 1 महीना 15 दिन 6 महीना उसको परवरिश करा तो हमारे घर का कितना भी नेगेटिवता, कितनी भी हमारे घर में कुछ भी गंदा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत हो रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई पाप कर्म हो गया हमारे घर में, इस भूमि पर जिसमें हम रहते हैं उस घर में एनर्जी अगर नहीं है तो आपने उस पौधे को अपने घर में रखकर उसका परवरिश कर कर 15 दिन 7 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना 8 महीना जितना तुम्हारा मन कर जाए, 1 दिन 2 दिन जितना मन कर, उसके बाद पौधे को कहीं लगवा। क्यों? वो हमारे घर का पूरा गलत जो भी विचार होंगे, गलत सोच, गलत विचार, गलत ऊर्जा वो पौधा ग्रहण कर लेता है। बेलपत्र का पौधा अपने अंदर उतार लेता है, बेलपत्र का। और बाद में फिर वो बेलपत्र के पौधे को हम ले जाकर कहीं रोपित कर देते हैं तो उसकी ऊर्जा
हमारे घर पर हमेशा रहती है, हमेशा। कैसे? इसके सत्य प्रमाण क्या हो सकता है? तो सत्य प्रमाण का स्मरण करिएगा। एक गाय को 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 15 दिन अपने दरवाजे से रोटी दीजिए। 9 दिन रोज रोटी दो, 10वें दिन गाय तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए। बोलो खड़ी होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो, खड़ी होगी ना। गौ माता को तुमने रोटी दिया, अब गाय रोज आकर, तुम रोटी खाला रहे 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन तुमने रोटी दिया तो गाय आकर खड़ी हो जाएगी। एक कुत्ता को तुम्हारे दरवाजे पर रोटी देना चालू करो, 8 दिन बाद वो कुत्ता तुम्हारे दरवाजे पर बैठना चालू कर देगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो, ठीक है। एक पक्षी के लिए 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन अपने घर के छत पर अनाज डालकर देखो, 7 दिन के बाद पक्षी तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे छत पर आना चालू करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो बोलो, जम के बोलो। पक्षी आ रहे हैं, गाय आ रही है, कुत्ता आ रहा है, किसी को दे रहे हो आप तो वो आ रहा है। उसी तरह जब हम हमारे घर में एक बेलपत्र के पौधे को बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद उस बेलपत्र के पौधे को तुम कहीं पर भी, इंदौर में रहते हो, सीहोर में आकर तुमने लगा दिया, खरगोन में रहते हो, बरहानपुर में जाकर लगा दिया, ग्वालियर में, तुम्हारा मन पड़े तुम अपने घर के आसपास में भी कहीं पर भी उस पौधे को, तुम रहते यहाँ हो 200 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर, कहीं पर भी जाकर उस पौधे को लगा दो। वो पौधा तुम्हारे घर में कितनी भी नेगेटिवता रहेगी, वो पौधा अपने आप तुम्हारे घर की गंदगी को खींचता रहेगा, नेगेटिवता को खींचता रहेगा, कहीं पर भी रहे, किसी भी जगह। उस ऊर्जा को वो पौधा अपने पास की ऊर्जा को देता रहता है, देता रहता है। और सरल भाषा में समझो, वायव्य संहिता को, व्यास जी महाराज द्वारा रचित शिव महापुराण की वायव्य संहिता और सरल भाषा में समझो। बेटी को शादी कर दिया, बेटी चली गई अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में जाने के बाद, अमेरिका में पहुंचने के बाद बेटी को तुम्हारी याद आ रही कि नहीं आ रही है? जम के बोलो जरा। आ रही। तुम्हें बेटी की याद आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही। याद आ गई तो वो कभी ना कभी तो तुमसे फोन पर बात करेगी, मम्मी कैसी हो, मैं पहुंच गई हूँ, अच्छे से हूँ, अभी कितनी बज रही है तुम्हारे इंडिया में, हमारे यहाँ तो ये टाइम हो रहा है। बेटी से बात करो उसकी, अर्थात वो अपनी ऊर्जा से तुम्हारी ऊर्जा की ओर अग्रणी। अपने घर में रखे हुए बेलपत्र के पौधे को अपन ने जो पाला है, जो अपने पौधे को पोषित किया है, बड़ा किया है, 6 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1 दिन, 8 दिन, जितना भी तुम रखे हो, उसके बाद तुम कहीं पर भी जाकर लगाओगे, तुम्हारे घर का जो गंदगी होगी, जो दुख होगा, जो तकलीफ होगी, वो पौधा उसको खींचते चले जाएगा और अपनी ऊर्जा देता चलेगा, अपनी ऊर्जा। एक बेलपत्र में कितना बल है, कितना, एक बेलपत्र की ऊर्जा में कितना बल है। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जी पे चढ़ी हुई, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र, आप जब शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को लेकर अपने घर आते हो, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र जब अपने घर पर आती है, भले आपने घर पर लाकर उसे रखा या खाया, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट बेलपत्र लेकर आए, पानी के लोटे में डालकर या जल का पात्र लेकर आए और वो बेलपत्र तुम्हारे घर में पहुंची, 1 मिनट भी अगर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र तुम्हारे घर में है तो तुम्हारे घर के हजारों दुख को वो समाप्त कर देती है, एक क्षण, एक क्षण के अंदर हजारों। शिव है वो, शंकर वो ओगड़ी, वो दयालु, वो सागर, वो कृपा करने वाला, वो दया करने वाला, वो दया की पूंजी, वो कृपा की पूंजी, करुणा की पूंजी।
आप जिस भरोसे से, जिस विश्वास से, जिस आनंद से, जिस भरोसे से, जिस दृढ़ता से, जिस आनंद से उसको पूछते हो, उसको भजते हो, उसका स्मरण करते हो, उसको नाम जाप करते हो, उसको पूछते हो, वो उस रूप में आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस रूप आपको लग रहा होगा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो, पर उसको चिंता हो रही होगी कि आया है तो इसको कुछ ना कुछ देकर भेजना पड़ेगा। आप तो आ गए कथा सुनने के लिए कि हम कंकर शंकर का पूजन करने आए हैं, यहाँ पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए आए हैं, कंकर शंकर का पूजन करने आए हैं। कथा मिल गई सुनने के लिए, हमको कथा मिल गई सुनने के लिए। इतने खुश हो रहे हो आप लोग, तो आपको कथा मिल गई सुनने के लिए, पर उससे तो पूछो उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। आ गई अब देना तो पड़ेगा, हो जाना तो पड़ेगा। विचार करो, उसको टेंशन है, थोड़ा आया है, देना है इसको कुछ ना कुछ। वायव्य संहिता कहती है कि बेलपत्र का पौधा, बेलपत्र जीवन में एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप करके देखो, एक प्रैक्टिकल जरूर करो। थोड़े दिन अपने घर में एक बेलपत्र के पौधे को रखो, छत पर, गार्डन में, गच्ची पर, बाहर, उसकी सेवा करो, उसका जल चढ़ाओ। फुर्सत मिल जाए तो 2 मिनट बैठकर उसके पास में आप श्री नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लीजिए। थोड़ी हमारे यहाँ बाबा का आप लोग जब पीछे ग्राउंड में जहाँ कथा होती है उस ग्राउंड से अगर उधर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ बाबा की बेलपत्रियों की एक वाटिका है, और उस वाटिका में आसपास में आप 2 क्षण के लिए बैठकर भी अगर भगवत नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं तो आपको इसमें आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति होती है शिव नाम से। हमारे बाबा का जो पुराना वट वृक्ष है, अभी तो वहाँ खैर काम चल रहा है, इसलिए आप लोगों को वहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, तो वहाँ जाने नहीं देते हैं। पर जो पुराना वट वृक्ष है वहाँ पर भी आप कभी, जब वहाँ का काम पूरा हो जाएगा तो आप लोग दर्शन करेंगे। जब आप वहाँ पहुँचेंगे, बैठेंगे, वहाँ की ऊर्जा का स्मरण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा। कितनी ऊर्जा, कितना बल एक बेलपत्र के पत्र में होता, कितना बल। और हम सबसे कहेंगे, जिन मेरी बहनों के हाथ कंपन होते हैं, हाथ कांपते, जिन मेरे भाइयों का शरीर कांपता है, थोड़ा थोड़ा कंपन शरीर में होता रहता है, हम उनको भी कहेंगे, उनसे भी निवेदन कि अपने जेब में 2 जेब होती है, एक जेब में मोबाइल रखो मना नहीं है, एक जेब में पैसा रखो मना नहीं, पर एक जेब में आप शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को रखना प्रारंभ करो, फिर आपके शरीर का स्थिरता धीरे 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 अपने आप पाना प्रारंभ हो। जिनका शरीर कांपता है, डॉक्टर का इलाज करवाओ। डॉक्टर शिव का एक रूप है, दवाइयाँ लो, गोलियाँ लो, जांचें कराओ, पर साथ में कहीं अगर बेलपत्र का पौधा है, बेलपत्र का वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष की छांव में थोड़ी देर बैठकर
बेल के वृक्ष की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। 8 दिन 15 दिन कर कर देखो, 16वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि तुम्हारे हाथ पैर कांपने में थोड़ी आनंद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक होना चालू हुआ कि नहीं। ऊर्जा, एक बेलपत्र की पत्ती में वो बल होता है, एक बेलपत्र के वृक्ष में वो बल होता है जो सुख प्रदान करता है। जैसे जामुन के वृक्ष की लकड़ी को तुम्हारे घर की पानी की टंकी कितनी भी गंदी हो रही हो, तुम्हारे घर के पानी की टंकी में कितना भी कचरा हो, कितना भी बदबू मार रहा हो, कितनी भी गंदगी हो, एक जामुन की लकड़ी जैसे घर के पानी की टंकी में डाल दी जाती है तो पूरा पानी एकदम क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। उसी तरह बेलपत्र का एक छोटा सा पत्ता भी हमारे जीवन को ना जाने कितनी सफाइयां कर देता, कितना पाप कर्म, कितना दुख, कितना कष्ट, कितनी तकलीफ है। एक बेलपत्र का पौधा, एक बेलपत्र का पत्ता हमारे जीवन को आनंद दे दे। वायव्य संहिता शिव महापुराण की कथा कर, एक वो माता एक कीर्तन गाती हैं, इस बेलपत्र में क्या बल है जिसमें मेरा भोला मगन है। क्या बल है इस बेलपत्र में, क्या बल। कल हरतालिका तीज रहेगी, 26 तारीख की हरतालिका तीज है। कल पूरा भारत, पूरा विश्व, जगह जगह पर माताएं फुलेरा बांधेंगी। उस फुलेरे का दर्शन करने के लिए भले तुम्हारा व्रत हो चाहे ना हो, पर 5 फुलेरे का दर्शन अवश्य कर कर आओ, अपने जीवन को धन्य करो दर्शन। यहां पर भी फुलेरा बनता है, हम व्यासपीठ जहां है यहाँ पर हर साल कई वर्ष हो गए बनते हुए। बाबा के, हमारे घर पर भी बनता है, बाबा के धाम जहाँ जहाँ मंदिर है हो सकता है। हम तो यहाँ तक कहेंगे आप लोगों से, किसी शिव मंदिर में अगर कोई फुलेरा ना बांधे और आपको अगर भगवान सामर्थ्यता दिया है तो कुछ पेड़ों की पत्तियाँ तोड़कर उसको धागे में बांधकर फूल वगैरह लगाकर आप अपनी तरफ से 2 लकड़ियों को या 4 लकड़ियों का कैसा भी बनाकर, या डलिया हो तो डलिया, उसको बांधकर शिव जी के मंदिर में आप ही अपनी तरफ से फुलेरा लटकाया ना तो वो भी आएगा। क्या लगा? तेरा सा मुकुट सिर पर, वो कहते हैं ना, तेरा सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा भरी है, करुणा भरी निगाह से, और बिन मोल जब से छवि फूलों में सज रहे, गोरा के त्रिपुरारी फूलों में सज रहे, गोरा के त्रिपुरारी और साथ सज रहे, और साथ सज रहे, हिमवान की दुलारी और साथ सज रहे, हिमवान की दुलारी फूलों में सज रहे, गोरा के त्रिपुरारी फूलों में सज रहे, गोरा के त्रिपुरारी और
साथ सज रही हिमवान की दुलारी और साथ सज रही हिमवान की दुलारी। वो एक आनंद बेलपत्र के पत्र में, वो आनंद एक बेलपत्र के पौधे में। चंदन की लकड़ी को कीचड़ में पटक दो तो भी सुगंध देती है, चंदन की लकड़ी को अलमारी में बंद कर दो तो भी सुगंध देती है, चंदन की लकड़ी को एक कपड़े में बांध कर रख दो तो भी सुगंध देती है, चंदन की लकड़ी को छत पर रख दो तो भी सुगंध देती है, चंदन की लकड़ी को जमीन में गाड़ दो तो भी सुगंध देती है। चंदन की लकड़ी चाहे कीचड़ में पटको चाहे कचरे में पटको, पर चंदन की लकड़ी अपनी सुगंध दिए बिना नहीं रहती। उसी तरह बेलपत्र अपना असर दिखाए बिना रह नहीं सकता। बेलपत्र और बेलपत्र का पौधा अपना असर दिखाए बिना रहता नहीं है, वो उसकी ऊर्जा वो दिखाता, उसका ऊर्जा हमें सुख देता। शिव जी के मंदिर में जाओ ना तो तुम वहां से प्रसाद मांगो ना मांगो पर एक बेलपत्र का प्रयास करा करो। हाँ, यहाँ लोग आते हैं बेलपत्र, कई माताएं पूजन कर कर चली जाती हैं, वहां बेलपत्र पड़ी रहती है, कई माताएं उसको उठा लेती है, धोती है, खा लेती है, उठा लेती खाती। कई माता यहाँ का बेलपत्र उनको लगा कि हम वो दूसरे ने पूजन करी, नहीं नहीं, बेलपत्र तो बेलपत्र है ना, शिव तो शिव है ना। किसी ने कह दिया शंकर जी के मंदिर में कौन कैसा बेलपत्र चढ़ा कर गया, कौन की क्या कामना थी, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ा कर गया, वो बेलपत्र हम उठा कर लिया है, खा लिया तो कोई कष्ट तो, अरे कौन ने कहा कष्ट, बेलपत्र अपना असर दिखाता है। कोई भी चढ़ाए, कैसा भी चढ़ाए, चलो तुम जाओ बेलपत्र की बात में, लोग कह रहे हैं वो बेलपत्र हमारे ऊपर असर करेगा कि नहीं करेगा। हम एक बात कहते हैं, 10 का नोट या तुम एक काम करो 500 का नोट, कोई मुर्दे को जलाने के लिए शमशान में गए और चलते चलते शमशान के पास में 500 का नोट की गड्डी मिल गई तुमको, 500 के नोट की गड्डी, 50,000 रुपए तुमको मिल गए और तुमने वो उठा लिए। अब वो नोट निकाल कर चाय वाले की दुकान पर जाकर पूछना, भैया हमें शमशान से मिला था, चलेगा क्या, चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर वही 500 रुपए लेकर तुम सुनार की दुकान पे जाना, क्यों भैया हमें कोई अच्छी सी लौंग बता दो, हमें 5-10 हजार रुपए की, पर हमारे को गड्डी जो है, बोलो बोलो, शमशान से मिली है, तुम्हें चलेगी कि नहीं चलेगी। वो कहेगा नोट तो नोट है रे, शमशान का होए चाहे मसाण का होए चाहे व्यापार का, नोट तो नोट, 500 का नोट तो चलेगा। और पटक के गड्डी देख ले, दौड़ेगा भी, 2 मिनट में गड्डी गायब, तू पटक के देख। अब उसको क्या करना, शमशान का है कि कहां का है, उसको तो मतलब है नोट से। उसी तरह बेलपत्र कैसा है, कौन ने चढ़ाया, किसने चढ़ाया, कैसे चढ़ाया, आप तो बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे बाबा इसको औषधि कर दो, मेरे बाबा प्रसाद के रूप में दे दो, औषधि कर कर दे दो, बाबा बड़ी दुखी हूं, कष्ट में हूं, कंकर शंकर पे से उठाया, लिया, धोया, खाया, शिव जी को समर्पित। अब उसमें भेद करना, नोट तो नोट है, चाहे वो शमशान में हो, चाहे वो मकान में हो, चाहे वो बंगले में हो, चाहे वो झोपड़े में हो, नोट अपना काम अपनी जगह का। इसलिए निवेदन है, भ्रम में बिल्कुल मत पड़ना, बहुत भ्रम फैला रहे हैं लोग आज के जमाने में। पहले लोग शिव जी को जानते नहीं, मानते नहीं, और अब जब से शिव महापुराण की कथा दुनिया के लोग श्रवण करना चालू करे तो शिव पुराण के ऊपर शंकर जी पर ज्ञान देने वाले 4 गुने हो गए। ऐसा मत करना, शिव जी रूठ जाएंगे, ये मत करना।
शंकर जी के मंदिर में जाओ तो ऐसा करो, शिव जी के मंदिर में गए हो तो जल मत पियो। ज्ञान देने वाले शंकर जी के प्रति दुनिया ढेर सारी हो जाएगी। जब सोशल मीडिया खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, व्हाट्सएप खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, तुम्हें ढेर सारे मिल जाएंगे, शिव जी का ऐसा, शिव जी का वैसा। कहीं मत पढ़ो, तुम तो तुम्हारे पास में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, घर में पढ़ो और अध्ययन करो। और जब कुबेरेश्वर बाबा की कृपा हो जाए और कभी तुम्हारे को टीवी पर कथा श्रवण करने को बाबा कुबेर भंडारी की सुनने को मिल जाए, तो उस पर स्मरण करो कि बाबा ने हमको क्या कुछ सुनो, भटकना नहीं है। जब कोई 10 तरह की बातें बताने लगे कि अपन ने सुन रखा है कि बेलपत्र खाने से रोग मिटेगा, अपन ने सुन रखा है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हमारा कल्याण करेगा, फिर कोई ज्ञान दे तो टीवी बंद कर दो। फिर कोई कहे कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो मोबाइल में रील चैन, फिर अपने को नहीं दे, क्योंकि अपना विश्वास टूटता, अपना भरोसा टूटता। एक तरफ तो हम भरोसा कर रहे हैं कि हमारा शंकर हमारे दुख हरेगा, और दूसरी तरफ हमने किसी के मुंह से ऐसा सुन लिया, फिर हमारा भरोसा टूट गया, ऐसा करूंगी तो ऐसा हो गया, मतलब मन फिर दो हो गए, फिर डोल गए। अभी तक एक मन था, मतलब जिससे प्रेम करा उसके प्रति तुम्हारा इतना समर्पण हो गया कि नहीं शादी करूंगी तो तेरे से ही करूंगी, भले तू भेंगा होए पर तेरे से ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो तेरे से करूंगी, चाहे कहीं नहीं जाऊं बस तेरे से करूं। अब थोड़े समय के बाद मालूम पड़े फिर मन डोल गया कि नहीं, इससे ज्यादा धन तो कहीं दूसरी जगह पर है। फिर अब निकल मन, स्थिर मन रखिए। हमने कुबेरेश्वर बाबा के मुख से हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है, और हमने उनके मुख से सुना है कि जल पीने से दुख कटेगा। जैसे चंदन की लकड़ी को कहीं पर भी दबा दो, चंदन की लकड़ी भले कीचड़ में पड़ी हो पर वो अपनी सुगंध देती ही देती है, उसी तरह बेलपत्र कैसा भी हो वो हमको फल देता ही देता है, उसका आनंद हमारी जिंदगी में सुख प्रदान करता है। शिव कृपा, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, करुणा सागर, दया सागर भगवान शिव, ओगड़दानी बाबा से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से कहिएगा, प्रार्थना दिल से निवेदन करिए। शिव शंकर जपो
मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी कालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर दया करने वाले दातार भगवान शिव करुणा करने वाले करुणा सागर भगवान शंकर जो नित्य नूतन कृपा करते हैं दया करते हैं करुणा करते हैं जैसे भगवान देवदेव महादेव भगवान शंकर की करुणा कृपा दया उनकी उदारता उनकी करुणा एक बेलपत्र की पत्ती में एक बेलपत्र की पत्ती में एक बेलपत्र के वृक्ष में जो बल होता है जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा कोई साधारण नहीं होती है। शिव महापुराण की वायव्य संहिता आप और हमको ये उपदेश देती है यह बताती है कि जब मानव या मनुष्य किसी भी विघ्न में किसी भी तकलीफ में किसी भी कष्ट में घिरता है तब उस समय पर उसको बेलपत्र के वृक्ष की छांव एक बल देती है एक ऊर्जा देती है एक बल देगी एक ऊर्जा देगी। हरतालिका तीज का प्रारंभ जैसे मां पार्वती जी बाल्यावस्था में थी पिताजी उनका ध्यान रखते और कहते कि कहाँ भटक रही हो तुम क्यों इधर उधर जाना कहाँ पहुँचना क्यों जाना। तब पार्वती जी ने एक गुफा के अंदर पार्वती जी ने माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने एक गुफा के अंदर एक कंदरा में बालू का शिवलिंग बनाकर एक कंदरा में बालू का शिवलिंग बनाकर अपनी सहेलियों के साथ में हरताली का व्रत किया। भले दुनिया की दृष्टि में ये हो सकता है कि कई माताएं कहती हैं कि हमारा तीज का व्रत तो श्रावण महीने में हो गया, किसी का व्रत छोटी तीज के रूप में, कोई का व्रत बड़ी तीज के रूप में हो गया, कोई का व्रत कहीं कोई का व्रत कहीं हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने कोई सी भी तीज का व्रत करा हो वो सब स्वीकार है माँ को, पर हरताली का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें आप व्रत ना भी करें तो भी फुलेरे का दर्शन कर कर उस व्रत का पूरा पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते। हरताली का व्रत करें ना करें पर उस व्रत का केवल फुलेरे का दर्शन कर कर भी हम फल प्राप्त कर सकते। फल शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव महापुराण की कथा
भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। छोटी सी अवस्था है मां पार्वती जी की, छोटी सी अवस्था। और मां जगतजननी पार्वती जी की जब छोटी सी अवस्था है और उस अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ में कंदराओं में पहुंच जाना, वन में पहुंच जाना और कंदराओं में जाकर भगवान शंकर की आराधना करना, अर्थात शिव महापुराण की कथा हमको सीख देती है कि अपने घर के बच्चों को, छोटे छोटे घर के जो बच्चे हैं उनको प्रयास करा करो कि उनको ये सीख दी जाए कि तुम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल समर्पित करने के लिए जाओ। एक कथा आप लोगों ने श्रवण करी होगी श्रीमद् भागवत कथा में कि देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया और देवता राक्षस मिलकर मंथन कर कर अमृत की प्राप्ति कर रहे हैं। पर उस अमृत से पहले जब वो अमृत प्राप्त होता है उसके पहले गौ माता भी निकलती है उस मंथन में, विष भी निकलता है उस मंथन में। गौ माता भी सभी को, ऋषियों को, गुरुजनों को दी गई। विष निकला, उस विष को भगवान देवादिदेव महादेव को दिया गया, भगवान शंकर को दिया गया। बाहर की आवाज बढ़ा दो जिससे चोंगों की आवाज दूर दूर तक सुनाई। फिर आखिरी में शिव महापुराण की कथा कहती है फिर अमृत प्राप्त हो, अमृत। और कितनी बड़ी सुंदर विचित्र कथा है शिव महापुराण में। देवता और राक्षस मिलकर मंथन करे, उस मंथन में बाद में अमृत की प्राप्ति। मंथन में अमृत निकला। घर में भी दो तरह के लोग रहते हैं, समाज में, परिवार में, मोहल्ले में, कुटुंब में, गांव में, नगर में, शहर में दो विचार के लोग रहते हैं। एक देव बुद्धि के लोग रहते हैं, एक राक्षस बुद्धि के लोग। और प्रतिदिन अपने घरों में अपन, हो सकता है कि कोई का स्वभाव क्रूर हो, राक्षस प्रवृत्ति का हो, असुर प्रवृत्ति का हो, थोड़ा क्रोधीला हो, और किसी किसी का स्वभाव एकदम नम्र, देवताओं की तुल्य, गौ माता के तुल्य अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, किसी किसी का स्वभाव अच्छा हो। अब इसमें शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कहती है। आपस में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में कितनी भी लड़ाई हो रही हो, कितना भी झगड़ा हो रहा हो, पर आखिरी में जैसे मंथन में विष निकला, गौमाता निकली, रतन निकला, माणिक मोती निकले, औषधि निकली, उसी तरह घर में जब क्लेश होता है, एक दूसरे से झगड़ा, सास बहू का झगड़ा हो, बहन भाई का झगड़ा हो, बहन बहन का झगड़ा हो, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो, परिवार मोहल्ले में कितना भी झगड़ा हो, और शिव पुराण की कथा कहती है इन झगड़े में आखिरी में इतना याद जरूर रखना कि सब निकल जाए मन का मेल, तब अमृत जरूर निकलना चाहिए, मतलब एक दूसरे में साझा जरूर होना चाहिए। तब एक दूसरे से साझा बनाओ। जेठानी से कितना भी झगड़ा हो जाए ना, देवरानी से कितना भी झगड़ा हो जाए, सास बहू का कितना भी झगड़ा हो जाए,
भाई भाई का कितना भी झगड़ा हो जाए, रिश्तेदार का कितना भी झगड़ा हो जाए, मोहल्ले में कितना भी आपस में झगड़ा हो जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है झगड़ा कितना भी हुआ हो पर बात करना कभी बंद मत करो, भले थोड़ी करो पर बात जरूर। क्यों? कितना बड़ा भी झगड़ा हो उसका अंत बातों से ही होता है। हम क्या करते हैं कि झगड़ा हुआ तो बात करना बंद कर देते हैं, झगड़ा हुआ तो हमने बोलना बंद कर दिया, झगड़ा हो गया तो हमने उसका मुंह देखना बंद कर दिया, झगड़ा हो गया तो हमने बात करना बंद कर दी। मतलब वो फिर बात धीरे 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 बढ़ती जाती और वो झगड़ा फिर आखिरी में बहुत बड़ा घात उत्पन्न करता है, घर को, परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को तोड़ देता, तोड़। कितना भी झगड़ा, बात करना कभी बंद मत करो, थोड़ा थोड़ा चर्चा, थोड़ी थोड़ी बातें चलते रहे। कभी सीखिएगा अपने जीवन में संतों से, साधुओं से, गुरुजनों से, तपस्वियों से, साधकों से, उपासकों से अच्छा कोई जीवन में कोई गुरु मिल जाए तो उससे सीखने का प्रयास करिएगा। यहां तक आपको शिव महापुराण की कथा भी ये सीख देती है कि आप सीखिएगा कि कितना कितना दुनिया के कितना कितना लोग अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं। कई कई लोग अपने अपने फेसबुक पर, अपने अपने लेखनी में हर कुछ हमारे लिए हो चाहे बाबा के लिए हो लिख देते हैं और वो लोग फिर दूसरी बार धाम पर आते हैं, पर हम कभी भी उनसे इस तरह की बात नहीं करते कि तुमने क्या लिखा। हम उनका सम्मान ही करते हैं, उन्होंने जो लिखा अपनी मर्जी से। कभी तो बाबा कृपा करेगा। दुनिया के लोग न्याय करने में जल्दबाजी कर सकते हैं, पर मेरा शंकर भगवान, मेरा कुबरेश्वर बाबा एक ना एक दिन न्याय जरूर करते हैं। किसी ने हमको गाली दी है तो उसको भी एक ना एक दिन गाली खाने को मिलती ही है। किसी ने हमको अपशब्द कहा तो उसको भी एक ना एक दिन अपशब्द सुनने को मिलता ही है। किसी ने हम पर उंगली उठाई तो एक ना एक दिन उस पर भी उंगली उठती ही है। ये विचार अपने अंदर, आप शंकर के भक्त, आप विद्वान हैं, आप किसी पर उंगली उठा रहे हो तो एक दिन कोई बड़ा विद्वान आपको भी मिलेगा, आप पर भी उंगली उठाए, फिर उसको भी कोई मिलेगा तो वो भी उंगली उठाए। इसलिए अपने निर्णय को, अपने न्याय को परमात्मा पर छोड़ दो, हम उसके आश्रित। जेठानी ने झगड़ा कर लिया, बात करना बंद कर दिया, देवरानी ने झगड़ा कर लिया, बात करना बंद कर दिया, सास ने झगड़ा कर दिया, बहू ने बात करना बंद कर दिया, बहू ने करा तो सास ने बात, ना ना, आपस में बातचीत चालू रहने दो। कभी ना कभी ये झगड़ा एक ना एक दिन ठंडा होगा, और जब ठंडा होगा तब फिर आप और दुनिया के लोग फिर एक मंथन हुआ, समुद्र मंथन में विष निकला, गौ माता निकली, औषधि निकली, रतन निकला, माणिक मोती निकले, उसके बाद में अमृत, अमृत बाद में निकला, अमृत बाद में। और बाद में हुआ क्या? आखिरी में हुआ क्या? भगवान नारायण, भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप धारण कर आ गए, और मोहिनी स्वरूप धारण कर आए, और जितने जितने असुर थे, राक्षस थे, वो सारे राक्षस उस मोहिनी स्वरूप को देखने में लग गए। देखने उस मोहिनी स्वरूप। आज कथा कह रही है ये समुद्र मंथन की, और मंथन की कथा कर रही है कि राक्षसों का ध्यान, असुरों का ध्यान
भगवान नारायण के उस मोहिनी स्वरूप पर चला गया और अमृत भूल गए, अमृत भूल गए। अब अमृत पर उनका ध्यान नहीं है, अब उनका ध्यान गया है उस स्वरूप पर। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर मोहिनी स्वरूप, इतना सुंदर नारी है, इतना सुंदर नारी है, उस इतनी सुंदर नारी, इतनी सुंदर नारी, उस नारी पर, उस स्वरूप पर ध्यान, उस स्वरूप पर ध्यान। अब अमृत याद नहीं आ रहा, अब अमृत नहीं दिख रहा। जिसकी बुद्धि, जिसका विवेक, जिसकी दृष्टि गलत हो जाती है, वह अच्छाइयों को छोड़कर बुराइयां छांटने लगता है। एक तरफ सुंदर स्त्री है, दूसरी तरफ अमृत है। असुरों को यह थोड़ी ना मालूम है कि इसमें नारायण है, वो तो स्त्री है ना उनके लिए। एक तरफ सुंदर स्त्री है, एक तरफ अमृत है। अब तुमने इतनी मेहनत करी है, इतना मंथन किया है, इतना सारा मंथन करा तो उसमें अमृत निकला है, तो तुम्हारा ध्यान उस पर, अमृत पर जाना चाहिए। 4 बैग होते हैं, 4 बैग हैं। 4 बैग में एक में कपड़ा भरा हुआ है, एक में सामान भरा हुआ है, एक में अपना ओढ़ने का, बिछाने का भरा हुआ है, सब सामान रखा है। 4 बैग में से एक बैग ऐसा रहता है जिस बैग में आपका 200-500 1000 2000 रुपये रखे रहते हैं आने जाने के लिए। कोई मोबाइल रखा रहता है, कोई सामान रखा रहता है। तो आप सबसे ज्यादा ध्यान कौन से बैग का रखते हो? उसी का रखोगे ना जिसमें अपना धन होगा, जिसमें अपना मोबाइल होगा, जिसमें अपना पर्स होगा, जिसमें अपना सामान होगा। ध्यान तो वही आएगा। पर देवताओं ने इतनी मेहनत करी, असुरों ने इतनी मेहनत करी, मंथन कर कर अमृत निकाला, तो असुरों का ध्यान तो उस अमृत की ओर जाना चाहिए था, पर असुरों का ध्यान सुंदरता पर चले गए। बड़ी सुंदरता, उनका ध्यान अमृत पर नहीं गया, स्त्री की सुंदरता पर गया। जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है, व्यक्ति आकर्षण की ओर खिंचता चला जाता है। आकर्षण, कोई ने बहुत बड़ी जटा बढ़ा ली, कोई ने बहुत चंदन लगा लिया, कोई ने बहुत श्रृंगार कर लिया, तो लगा बहुत पहुंचा हुआ बाबा होगा, बहुत पहुंचा हुआ बाबा जी है, बहुत पहुंचा हुआ संत है, बहुत पहुंचा हुआ सन्यासी। कोई ने फैलारा ज्यादा कर लिया तो बहुत पहुंचा हुआ बाबा होगा, संत होगा। ना ना ना, इससे पहचान नहीं होती। संत की, सदगुरु की, साधु की, सन्यासी की, तपस्वी की, साधक की, उपासक की, एक सच्चे भक्त की पहचान केवल एक है, वो अकेला रहे चाहे भीड़ में रहे, उसके चेहरे पर प्रसन्नता बनी ही रहे। एक संत की, एक साधु की, एक सन्यासी की, एक तपस्वी की, एक साधक, एक उपासक, एक विरक्त की, एक सन्यासी, एक संत की, एक भक्त की सबसे बड़ी पहचान है, अकेला होगा तो भी प्रसन्न होगा, भीड़ में होगा तो भी प्रसन्न होगा, परिवार के साथ होगा तो भी प्रसन्न होगा, और परमात्मा के साथ होगा तो भी प्रसन्न होगा। उसकी प्रसन्नता खत्म, ये उसका आनंद। प्रसन्नता। कई लोग ऐसे रहते हैं जो जिंदगी भर उनका चेहरा उतरा ही रहता है, मुंह उतरा ही रहता है, और हम उनसे कहते हैं भगवान ने इतनी सुंदर स्माइल आपको दी है, अच्छे अच्छे दांत हैं आपके, थोड़ा हंसा करो, बुढ़ापे में गिर जाएंगे फिर कैसे हंसोगे, थोड़ा मुस्कुराया करो, थोड़ा मुस्कुरा दिया करो। आज भगवान ने तुमको अच्छे अच्छे दांत दिए हैं, अच्छा अच्छा चेहरा दिया है, थोड़ी प्रसन्नता, थोड़ी मुस्कुराहट। कई लोग ऐसे होते हैं
धाम पर भी आते हैं, कुबरेश्वर धाम पर, तो भी उनका चेहरा उतर रहता है। हम कहते हैं अपने बाप के घर आई हो तो थोड़ा खिलखिला लिया करो, अपने दामादों से निवेदन है तुम भी मुस्कुरा लिया करो। अपने पिता के घर आए हो, थोड़ा प्रसन्न चित्त में रहने का प्रयास करो। तुम्हारी प्रसन्नता से 10 लोगों को प्रसन्नता होती है। कई लोगों ऐसे हो जाते हैं बेचारे, जब धाम पर आते हैं ऐसा लगता है जैसे खूब मार ठोक के आए हैं। भगवान शंकर जी भी सोचेंगे क्यों आ गई, इससे तो घर पे अच्छी थी, वहीं अच्छी थी। ऐसा चेहरा लेकर बाप के सामने बेटी, बाप के सामने बेटा जब मुस्कुरा कर आता है तो बाप भी मुस्कुराता है, हंसता है, प्रसन्न है। कितना भी दुख है, कल कथा में था, कल कथा सुनी थी, तारकासुर शिव जी को देखकर हंसता है। शिव जी को चिंता पड़ जाती है कि मुस्कुरा रहा है दुख होने पर भी। कितना भी दुख है मुस्कुराओ, प्रसन्न हो, आनंदित हो, क्यों ना दुख कटेगा। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। मंथन में अमृत निकला है और मंथन के समय पर मोहिनी स्वरूप में भगवान भी हैं। असुर का ध्यान सुंदरता पर चले गया, स्त्री पर चले गया, सुंदरता में उनकी दृष्टि चली गई, पर भगवान क्यों ये नहीं जाने हैं कि भगवान है, उनकी सुंदरता पे दृष्टि चली गई और अमृत छूट गया, अमृत छूट गया। ऐसे कई लोग हैं संसार में जिनसे शिव महापुराण रूपी अमृत छूट रहा। हमारा निवेदन है, जिंदगी में अगर भगवान आपको इस लायक बनाया है, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, धड़ोस में कहीं पर भी किसी को भी तकलीफ होती है, आप उसको एक प्रेरणा दिया करो कि शिव महापुराण की कथा सुनो और शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, दुख कटना प्रारंभ करो। कुबरेश्वर धाम तो बाद में आना, बाद में, जब मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ ले, जब मेरा बाबा तुमको अच्छा कर दे, जब मेरा बाबा तुमको स्वस्थ कर दे, जब मेरा बाबा आपको अच्छा आनंद सुख प्रदान कर दे, तब कुबरेश्वर धाम आओ, बाद में। पहले तो बाबा के जहां हो अपने घर में रहकर, दुकान पर रहकर, ऑफिस में रहकर कथा को सुनना प्रारंभ सुनो और अपने चेहरे पर अपने आनंद के साथ प्रसन्नता रखो, देने वाला हो, खुश रहो। रोकर जिंदगी नहीं, प्रसन्नता में जिंदगी को निकालने का प्रयास करो। दुख किसकी जिंदगी में नहीं आता, तकलीफ किसकी जिंदगी में नहीं आती। भगवान राम के जीवन में भी दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया, तकलीफ किसको नहीं आती, सबको। इसलिए किसी के दुख को देखकर कभी खुश मत हो, कभी नहीं। जरा सा किसी के ऊपर तकलीफ आई और सब लोग मिलकर चर्चा करने लगे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा तो होना ही था, इसने तो ऐसा करा, अच्छा हुआ। ना ना, किसी को बीमारी आई कभी मत, क्योंकि दूसरे को बीमारी आती है ना तो दुनिया के लोग सोचते हैं कर्म का दंड भोग रहा है, और खुद को बीमारी आई, फिर खुद को तकलीफ आई, फिर खुद को कष्ट आया, फिर। इसलिए कभी किसी की जिंदगी में अगर तकलीफ है तो भगवान से प्रार्थना करना, बाबा इसके जीवन में दुख आया है, भले मेरा बेरी है, कष्ट है, मेरे से लड़ता है, पर बाबा दुख समाप्त करना। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करेंगे ना, तो सबसे पहले भगवान सुख हमको देगा, सबसे पहले सुख हमें मिलेगा। इत्र की शीशी खोलिए, दूसरे पर इत्र लगाइए, सबसे पहले इत्र की खुशबू किसको आएगी? जम के बोलो, अपने। हमारा हाथ सुगंधित होगा क्योंकि हमने इत्र की शीशी खोली है, पहले सुगंध हमको आएगी, सामने वाले को बाद में, क्योंकि इत्र की शीशी हमने खोली है। हम जब दूसरे के लिए अच्छा बोलना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले परमात्मा हमारा अच्छा करना प्रारंभ कर देगा। अच्छा क्यों दुख? असुरों ने, राक्षसों ने सबसे पहले दृष्टि मोहिनी स्वरूप पर, भगवान के सुंदर स्वरूप पर
एक स्त्री पर, स्वरूप पर, एक स्त्री की सुंदरता पर, एक स्त्री की सुंदरता पर उनकी दृष्टि चली, स्त्री की सुंदरता, और अमृत पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अमृत पर नहीं। मेहनत किसके लिए करी थी, स्त्री के लिए कि अमृत के लिए? असुर और देवताओं ने मंथन किसके लिए करा था? अमृत। पर दुनिया की चमक के आगे स्त्री की सुंदरता के, ये चल नहीं रहे हैं क्या? स्त्री की सुंदरता के आगे, चमक के आगे, वो सुंदरता के आगे, चमक के आगे वो अमृत छूट गया, वो अमृत छूट गया, फिर वो अमृत अमृत नहीं। महाराज, आप और हम भी बस ऐसे ही हैं, थोड़ी सी चमक देखते हैं, उधर आकर्षित हो जाते हैं, भगवान का नाम छूट जाता है, भगवान का भजन छूट जाता है, भगवान का मंत्र जाप छूट जाता है, भगवान का नाम जाप छूट जाता है। थोड़ी सी चमक देखी और हमारा ध्यान उधर चले गया। ध्यान गया। पर शिव महापुराण की कथा सुनने वाले जो श्रोता है ना, हमने देखा है, बड़े बड़े पंडालों में भी देखा और ये ऑनलाइन कथा में यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर भी देखा, पीछे कितना पानी गिर गया, पीछे के लोग कितने चिल्ला लिए, पीछे के लोग क्या कर गए, पर हमने देखा कि तुम एक भी मुड़ के नहीं देखा पीछे की क्या हो रहा। चल कथा चल रही, श्रवण करना है, क्योंकि आप सब इतने चतुर हो गए हो ना कि आपको मालूम है कि सामने देखना है, बिल्कुल ध्यान लगाकर। तब वो पार्वती जी ने एक बार शिव जी से कहा था, एक बेचारा बहुत दुखी था, तो पार्वती जी बोली इस पे करुणा कर दो ना प्रभु। शिव जी बोले करुणा तो कर दूंगा, पर ध्यान तो केंद्रित रखे। पार्वती जी बोली तुम सोने की पोटली बांध कर दे दो इसको, सोने की पोटली में थोड़ा बहुत धन होगा, सोने की पोटली में थोड़ा धन भरा रहेगा तो ये उठा लेगा। शंकर जी ने कहा ठीक है, एक काम करता हूँ, ये सोने की पोटली में रास्ते में पटक देता हूँ। जहाँ से वो निकल रहा था वहीं पर सोने की पोटली को शिव जी ने पटक दिया। अब वो इतना चतुर था, वो जाने वाला सोच रहा था कि चलते चलते, उसने थोड़ी दूर पे चलते सोचा रोज तो आंख खोल के चलता था, आज आंख बंद करके चल के देखता। उसने आंख बंद कर ली और पोटली पार कर कर निकल गए। पोटली पार कर कर गई। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा देख तू देख ले, मैं तो तैयारी में बैठा था, बस 2 क्षण में देने वाला हूं, और उतनी देर में तो ये भटक गई, उतनी देर में तो भटक, मैं तो देने वाला। इसलिए भोले तेरा साथ न छूटे रे, शंभू तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार ओ भोले तेरा साथ न छूटे, ओ भोले तेरा साथ न छूटे, ओ शंभू तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार ओ भोले तेरा साथ न छूटे। बाबा तेरा साथ नहीं छूटना चाहिए, तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, तेरी करुणा तेरी दया मुझ पर बनी रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। साथ ना छूटे, तेरा साथ, तेरी करुणा। शिव असुरों का ध्यान सुंदरता पर चले गया, अमृत छूट गया। आज दुनिया की सुंदरता में लोग फंसे हैं, शिव नाम छूट रहा है। किसी ने कहा वहां चल चलो हम तुम्हारा काम करवा देंगे, वहां से तुम्हें फायदा हो जाएगा। कहीं जाने से फायदा नहीं होगा, फायदा एक ही जगह से होगा,
आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से, आपकी लगन से और आपके घर के पास में जो शिव मंदिर है उस पर एक लोटा जल चढ़ाकर तुम्हें फायदा हो। अपनी मेहनत करो। नौकरी पर नहीं जाओगे तो कोई तनख्वाह देगा क्या? अरे जम के तो बोलो, तनख्वाह काट लेगा, तनख्वाह नहीं देगा। दुकान पर नहीं जाओगे तो कमाई होगी क्या? नहीं होगी। घर में सोते रहे, दुकान बंद, नौकर उस दुकान को जीन कर चले गए। तुम सोचो कि आटा नहीं उसनूंगी आज मैं, रोटी कोई लाकर दे देगा? अरे जम के तो बोलो नहीं। गाड़ी वाला गाड़ी से वहां छोड़ देगा, पर अंदर आने के लिए तो अपने पांव पे ही चलना पड़ेगा। भगवान कहते हैं जैसे अपने दो पांव पर तुझे भरोसा है कि मुझे रोड पर बस उतार देगी, चलकर मुझे मंदिर के अंदर जाना है, अपने पांव पर मुझे भरोसा है, उसी तरह दो चीजें भगवान कहते हैं जैसे दो पांव पर भरोसा करती है, उसी तरह एक मुझ पर और एक अपने आप पर भरोसा करना तो मंजिल तक पहुंच जाए। एक अपने आप पर और एक शंकर पर भरोसा करिए, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बाबा सबका कल्याण करा है, मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़? बैठा हूं बड़ी आशा से तेरे दरबार में, बैठा हूं बड़ी आशा से तेरे दरबार में। आज क्यों रोए बेटा बाबा तेरे संसार में, आज क्यों रोए बेटी बाबा तेरे संसार में। सबका किया है तूने, सबका किया है तूने, मेरा हे बाबा तूने सबका उद्धार किया है, मेरा भी तो उद्धार कीजिए, उपकार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बाबा तू करुणा सागर है, तू करुणा सागर। हम जानते हैं मेरे शंकर, मेरे शिव, जब हमारा खुद का शरीर हमें सुख नहीं दे सकता तो दुनिया क्या खाक सुख देगी?
जब हमारा खुद का शरीर हमें सुख नहीं दे सकता तो दुनिया क्या खाक सुख देगी? विचार तो करो। कभी आंख दुखती है, आंख तकलीफ देती है, कभी हाथ दुखे, हाथ तकलीफ दे, कभी घुटना दुखे, घुटना तक। ये तो अपने हैं ना, दूसरे के हों तो चल जा। लोग कहते हैं बहू ने तकलीफ दी, लोग कहें मोहल्ले के लोग गालियां देते हैं, लोग कहते हैं दुनिया के लोग अपशब्द कहते हैं। अपना शरीर अपने को सुख नहीं दे रहा तो दुनिया से क्या आस लगाओगे? जब अपना शरीर अपने सुख नहीं दे सकता तो दुनिया क्या खाक सुख देगी? कभी आँख दुखे, कभी सिर दुखे, कभी भेजा दुखे, कभी कान दुखे, कभी मुंडा दुखे, कुछ पाँव दुखे, कभी कमर दुखे, कभी पीठ दुखे। ये तो अपना है ना, इसको तो नहीं देना चाहिए। तू तो मेरा है रे, तू तो मेरा पाँव है रे, मुझे दुख क्यों दे? मेरी आँख है रे, काय को दुख देता है? मेरा कान है रे, काय को दुख देता है? तू तो समझे है नहीं मेरी आज दशा समझता है। तू मेरा सिर है रे, क्यों बार बार दुखता है? तू तो मेरा अपना है ना। जब अपना ही अपने को दुख दे रहा है तो दुनिया नहीं देगी क्या? तो दुनिया से क्या आस लगाना? इसलिए एक आस लगा, अपना दुख, अपनी तकलीफ। जैसे एक गोली खाने से सिर बंद हो जाता है तो अपना दुख भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से समाप्त हो जाए। दूसरों से क्या आस लगा? कई दुनिया के लोग आस लगा के बैठे हैं। बताओ, हमारा रिश्तेदार हो क्या हमको गाली दे रहा? हमारे अपने हो क्या हमारे साथ सेल्फी ली और हमको ही गाली दे रहा? हमको ही अपशब्द करे? अपने ही गांव का लोग, अपने शहर का लोग अपने को ही आड़ा टेढ़ा बोल रहा है। जब अपना ही शरीर अपने को नहीं निभा रिया तो दूसरे से क्या आस लगाओगे? इसीलिए बाबा पर भरोसा करो। हम तो हम तो ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, उज्जैन वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। अपन बाबा से आस लगा कर बैठो। मोहिनी पर ध्यान गया, अमृत छूट गया। याद रखना, दुनिया पर ध्यान जाएगा तो अमृत छूट जाएगा। दुनिया के लोग बहुत कहेंगे हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हम ऐसा करवाएंगे, वैसा करवाएंगे। नहीं नहीं, हम तो शंकर जी के हो गए, शंकर जी हमारे हो गए। हमें मालूम है बाबा हमारा हाथ पकड़ेगा। थोड़ा समय लग रहा है, दुख कटने में देरी हो सकती है, पर पक्का कहती हूँ एक दिन तो मेरा दुख मेरा शंकर काटेगा। ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास। फिर कोई कहे हमारे साथ वहां चल चलो, वहां पर ऐसा होता है, वहां पर इतना नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं काय को जाऊं? मैं काय को जाऊं? क्यों जाऊं? हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, बाबा नमः। प्रार्थना कर लो, विनय कर लो, विनती कर लो, बाबा को अपने मन की बात बोल लो और दिल से बाबा को अपने मन का भाव कह लो। भाव झोली भरेगा, संकट हरेगा, झोली भरेगा, संकट हरेगा, फिर से आऊंगी, जल्दी आऊंगी और आऊंगी, मेरा बाबा बाबा को अपने दिल का हाल बाबा से भाव से कहेंगे। सब साथ में बोलना, दिल से प्रार्थना करना, विनय करना, निवेदन करना।
श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। असुरों का ध्यान अमृत पर से हट गया और अमृत छूट गया। शिव नाम ना छूटे, जीवन में बड़ा मुश्किल से मिलता है मानव का देह और उसमें भगवान का भजन। बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी ने कराया। सोमनाथ जी का चंद्र की काया के रोग से मुक्त कराया। कार्तिकेय जी को मनाए तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण के लिए स्वयं केदारेश्वर बन गए। देखो शिव नाम मिले, ये कथा तो आज पूरी हो जाएगी। फिर 1 तारीख से 7 तारीख तक सीहोर में अग्रवाल धर्मशाला में बड़ा बाजार में कथा होगी, पर वहाँ जगह नहीं है, इसलिए अपने अपने घरों में रहना। वो कथा टीवी पर भी नहीं आती है क्योंकि गादी की कथा है, वो वहीं से होती है। फिर 7 तारीख को वो कथा विराम हो जाएगी। 9 तारीख से 15 तारीख तक 9 सितंबर से 15 सितंबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक मेडिसिटी ग्राउंड अम्बेश हॉस्पिटल के पास आजाद नगर भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा होगी, जो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आई। 9 तारीख से 15 तारीख तक चलेगी। 17 तारीख से 21 तारीख तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा होगी। स्थान का आपको बाद में वर्णन किया जाएगा, भीलवाड़ा से ही। और 1 सितंबर से ही 7 सितंबर तक हमारे भतीजे श्री पंडित शिवम जी मिश्रा जी की कथा जोबट अलीराजपुर के पास झाबुआ चिरा में जो जोबट है, उस जोबट में कथा रहेगी, जो 1 बजे से 4 बजे तक पंडित शिवम जी मिश्रा भतीजे की कथा माँ श्रीमद् भागवत की चलेगी। जो जोबट के वासी हैं वो प्रेम से वहाँ अगाल धर्मशाला में कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। नर नारायण को दर्शन देकर भगवान श्री केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा के लिए काशी विश्वनाथ, गौतम बाबा के लिए त्र्यंबकनाथ बन गए। रावण को हाथ से शिवलिंग भूमि पर रखने के लिए वैद्यनाथ बन गए। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए नागेश्वर बन गए। और
राम जी के लिए स्वयं रामेश्वर बन गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घुष्मा के बेटे को जीवित कर कर मेरे बाबा कृष्णेश्वर बन गए। शिव जो भजता है, जैसे भजता है मेरा शंकर भगवान, उसका होते चले जाते। उसके चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होता है। चंचुला अखंड सौभाग्य धारण करती है और मां पार्वती और शिव जी की आराधना कर कर पति लोक को जाती है। भगवान तुमरुका जी ने कहा, बाबा जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को इस कलिकाल में जहां पर भी बैठकर श्रवण करे, आप उस पर करुणा करें। शिव जी ने कहा, जब कलिकाल चारों तरफ से घिरा होगा, उस समय पर जब शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर होगी, शिव जी कहते हैं उस स्थान पर मैं बैठकर स्वयं जीव का कल्याण करूंगा और उसके आनंद सुख प्रदान करूंगा। जो जिस कामना को लेकर शिव महापुराण कथा के पंडाल में पहुंचेगा, सुनेगा, बाबा कहते हैं उसके मनवांचित फल की कामना में उसके दरवाजे पर पहुंच कर कर। ऐसी पवित्र ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय बाबा के धाम से चल रही थी, इस पवित्र व्यासपीठ से, जिस व्यासपीठ से कई वर्षों से लगातार ये कथा का आनंद जीवों ने श्रवण किया। बड़ी करुणा बाबा ने करी। आप लोग कंकर शंकर बाबा का दर्शन पूजन रुद्राक्ष लेने आए थे और आप लोगों को यहाँ 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा मिल गई। ये शिव की कृपा है। कुछ पिछले जन्म का आपका और बाबा का कोई संबंध होगा जो बाबा ने आपको अपनी गोदी में बिठाकर कथा सुनवा दी। कथा हम जानते हैं व्यवस्थाएं, क्योंकि ऑनलाइन है इसलिए बाहर हम लोग टेंट वगैरह नहीं लगाए हैं। थोड़े समय के बाद ऐसी बाबा की करुणा हो जाएगी कि पीछे का एक बड़ा टीन शेड, बहुत बड़ा एक पंडाल परमानेंट बन रहेगा। जो भी भक्त कभी भी, शिव भक्तों के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी जा रही है कि जिन जिन के पास में अगर वहाँ अपने अपने नगर में कोई व्यवस्था ना हो तो बाबा के धाम में कभी भी आकर शिव महापुराण की कथा करवा सकें और बाबा का कथा का लाभ ले सकें। नहीं है किसी की सामर्थ्यता, नहीं है इतना धन कि बड़े बड़े पंडाल लगा सके, बड़ी बड़ी व्यवस्था कर सकें, तो बाबा का भंडारा तो चलता ही रहता है, साथ में कथा भी लोगों को कि हमारे पास कुछ नहीं, कथा तो मिल जाए, कथा तो हो जाए। ऐसे भक्तों के लिए इतना बड़ा पंडाल का निर्माण हो रहा है। शायद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वो पंडाल बन रहा है जो टीन शेड का लोहे का बन रहा है। बहुत दिव्य है। ऐसी पवित्र पवित्र आनंदता, धीरे धीरे विकास इस ईश्वर धाम का हो रहा है। व्यवस्थाओं को भी सुचारू रूप से कर सकें ऐसा प्रयास समिति करती है, पर उसमें आपका भी साथ चाहिए। कई लोग बीमार रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, आते हैं और उनकी बीमारी बाबा के धाम में आते हैं और बीमार रहते हैं, कोई दवाइयाँ नहीं ले पाते या कुछ हो जाता है, कोई शरीर छूट जाता है, पर दुनिया के लोग बाबा के धाम को बदनाम करने में लगे रहते हैं। ना हमको छोड़ते हैं ना बाबा को छोड़ते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, अपनी शरीर अच्छा हो जाए, आप अच्छे हो जाएं, तब बाबा के धाम आए, जिससे बाबा का धाम भी स्वच्छ रहे और कोई उंगली ना उठा सके। अपने बाप का घर है ये, बाप का घर को अच्छा रखें। और कई लोग ताने देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा तड़ा कहते हैं, उनको पलट कर जवाब जरूर दिया करो कि वो हमारे बाप का घर है। हम अच्छे से जानते हैं कि बाप कभी गलत नहीं हो सकता। एक बार आप गलत हो सकते हो पर बाप गलत नहीं हो सकता। शिव तत्व को अपने भीतर धारण करो। मेरा बाबा आप सबकी झोलियां खुशियों से भर दे। जो जो कामना लेकर आए हो मेरा कुबेर भंडारी आपकी कामना पूर्ण करे। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आप सभी को कल हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। अपने नजदीक में जहां फुलेरा बंधे
5 वृक्ष की पत्ती लेकर 5 फुलेराओं का दर्शन करो, मंदिर जाओ, फुलेरे का दर्शन करो, खूब आनंद के साथ कर हरतालिका तीज मेरी बहनें करें, मेरी सारी जीजियों का खंड सौभाग्य हो, यही कामना इस व्यासपीठ से करता हूं। और गणेश चतुर्थी आ रही है, दिल से गणेश जी की आराधना करो, पूजन करो। और हमने परसों के दिन गणेश जी की आरती भी गाई थी, उसको याद कर लो, अपने अपने मंदिरों में, शिवालय में, देवालय में गणेश जी की उस आरती का भी स्मरण करो, खूब गाओ, खूब गणेश जी से लाड लड़ाओ। 10 दिन हमारे शंकर जी के बेटे आए हैं अपने घर में, बहुओं को लेकर, रिद्धि सिद्धि को लेकर, खूब ठाठ से लाड लड़ाओ। अपना बेटा और बहू आए हैं, ये सोचकर नहीं कि गणेश जी कोई देवता, नहीं, मेरा बेटा आया है, मेरी बहू आई है और बहू आई है, खूब ठाठ से गणेश जी का पूजन करो, आराधना करो, अर्चना करो, 10 दिन खूब ठाठ लड़ाओ। उसके बाद में पितृदेव आएंगे, पूर्वज आएंगे, उनको भी ध्यान रखना, माल टाल देने आएंगे, पहले नहीं दे पाए, शिव पुराण की कथा सुन सुनकर सब तैयार हो गए हैं कि हम अपनी बहुओं को खूब माल देंगे। तो 9 तारीख से 15 तारीख तक जो कथा होगी, पितृ तर्पण शिव महापुराण की कथा, वो पूरी सुनना, पितरों की कथा आनंद के साथ। जिस घर में रहो उस घर में अपने पितरों का फोटो रखकर सुनो, और हमारे एक नंबर दे देंगे, उस पे व्हाट्सएप पे डालते रहो, तुम्हारा फोटो भी टीवी पे आस्था चैनल पर दिखाते रहेंगे कि आप लोग कथा सुन रहे हैं अपने पूर्वजों के साथ, पितरों के साथ, आनंद के साथ, खूब प्रेम से श्रवण करो। हर हर ओम मानस्तो के तनये मानाय कि मानो घोको मानस्बे कुरिका मानो वीरानुद्रा भाविनो बदि निरकमन्तः सदा वित्वा हवा महे दानवद्दो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला देनत्वा प्रतिबंधनानि रक्षे माचल माचलम्मा उर्वारुकमिव वन्दनामित्योर्मुक्षीय मामेतात सुगन्धे दिव्यं समर्पयामि साम सदा सा परिवाराय नमः सुगंधि दिव्यं समर्पयामि। कमलगट्टा भी चढ़ाया।